Hello my dear student, now we will discuss bridge rectifier or full wave bridge rectifier. This is the another more popular full wave rectifier design exists and is built around a 4 diode, as you can see here in this diagram, 4 diode bridge configuration, and you can say it bridge rectifier or full wave bridge rectifier. So टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग, ये किस तरीके से काम करता है 4 डायोड के साथ और डिफरेंस क्या है फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में. अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर जो कि अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया गया है उसमें हम लोग का ध्यान दें तो यहाँ पर उस केस में सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर था, बट यहाँ पर हम लोग सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर रहे हैं. और वहाँ पर हम लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर के केस में फुल वेव रेक्टिफायर के केस में 2 डायोड्स यूज किए थे और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के केस में 4 डायोड्स यूज कर रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही हम लोग एसी ऑन कर रहे हैं, एसी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, सो हमारा ये जो एम टर्मिनल है ये पॉजिटिव हो जाएगा और एन टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. और इस केस में क्या होगा कि ये पॉजिटिव कनेक्ट हुआ D1 के पॉजिटिव से और निगेटिव कनेक्ट हुआ D1 के निगेटिव से. तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस में. ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ D4 के निगेटिव से और ये निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ D1 के पॉजिटिव से. तो D4 हमारा रिवर्स बायस में आ गया. अब अगर हम बात करें D3 की, तो D3 का भी हम लोग देख सकते हैं कि ये निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है निगेटिव से और ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव से. ऑफ कोर्स इस वे में हम लोग आएंगे. तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस. और इन केस ऑफ D2 ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ D2 के निगेटिव से और ये निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ D2 के पॉजिटिव से. तो ये भी हमारा रिवर्स बायस में हो गया. सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 and D3 both are in forward bias, and because of the forward biasing we have the output. बट जब ये निगेटिव हाफ साइकिल इनपुट की हम लोग बात करें, इस इनपुट की बात करें, इस केस में क्या होगा, ये टर्मिनल एम वाला टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा. सो ये निगेटिव कनेक्ट हुआ D4 के निगेटिव से और ये पॉजिटिव कनेक्ट हुआ पॉजिटिव से. तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस. सिमिलरली हमारा जो ये निगेटिव टर्मिनल है D1 के निगेटिव से कनेक्ट हुआ और ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से, तो ये हमारा रिवर्स बायस में आ गया. और उसी तरीके से अगर हम लोग देखें D3 और D2 के केस में, सो ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल हमारा D4 और D2 ये होगा फॉरवर्ड बायस में और D3 और D1 ये हो जाएगा रिवर्स बायस में ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल. इसलिए हम लोगों को ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल बिकॉज ऑफ D2 एंड D4 हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. सो फाइनली जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम एज द ब्रिज रेक्टिफायर. exactly same as the full wave rectifier. So difference is what? In case of full wave rectifier हम लोगों ने 2 डायोड यूज किया और in case of bridge rectifier हम लोग 2 डायोड्स यूज कर रहे हैं और आउटपुट हमें सेम मिल रहा है. सो द क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में ये आ सकता है कि फिर what is the benefit of full wave rectifier, bridge rectifier over the full wave rectifier.
एक्चुअली एज वी नो डैट कि हम लोग यहाँ पर सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज़ नहीं कर रहे हैं. दिस डिज़ाइन यूजेज इंटायर सेकेंडरी वोल्टेज एज द इनपुट टू रेक्टिफायर. दिस डिज़ाइन, दिस ब्रिज रेक्टिफायर uses entire secondary voltage as the input of the rectifier. Given the same transformer, we get twice as much peak voltage and twice as much DC voltage with a bridge rectifier as with a center tapped full wave rectifier. So this is why bridge rectifier are used much more than full wave rectifier. So this is the benefit of bridge rectifier over the full wave rectifier. And yes, here you can see that this is the working condition during the positive half cycle. This one is positive, this one is negative. So इस केस में हमारा D2 और D4 रिवर्स बायस में है, D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में है. एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल M इज नेगेटिव, N इज पॉजिटिव. सो इस केस में D1 और D3 हो गया रिवर्स बायस में और D4 एंड D2 हो गया फॉरवर्ड बायस में. सो दिस इज द वर्किंग सिचुएशंस ड्यूरिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल. नाउ वी विल find out some important values in case of this bridge rectifier. In case of bridge rectifier, the VDC is 0.9 volt. Since all these things are same, means in case of bridge rectifier फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो भी सिचुएशन है सारे वही सिचुएशंस है, तो सारे वैल्यूज़ हमें ऑलमोस्ट सेम आएंगे. सिर्फ हम लोग पीक इन्वर्स वोल्टेज की बात, अगर पीक इन्वर्स वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर के केस में ओनली VM आएंगे और वहाँ पर 2 VM आ रहा था. सो VDC इज 0.9 वोल्ट, IDC is 0.636 and finally we have 0.9 IRMS and this is the IRMS value. So you can see here जब आप कंपेयर करोगे इसको फुल वेव रेक्टिफायर से तो एग्जैक्टली सेम एंड मेथड भी जो है हमारा वो भी सेम ही है. रिपल फैक्टर की अगर बात करें तो रिपल फैक्टर भी यहाँ पर 0.48 है जो कि सेम तरीके से हम लोगों ने निकाला है 0.48 एंड एफिशिएंसी इज ऑल्सो 81.2%. जैसा कि मैंने बात किया था कि यहाँ पर जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है दैट इज VM जो कि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में 2 VM था. उसको हम लोग अच्छी तरीके से इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. It shows the condition when positive half cycle of the supply is applied to the bridge. The circuit has been drawn in slightly different way for case of understanding as shown. D2 and D4, this D2 and D4 are open due to reverse bias. D2 and D4 are open due to reverse bias. If we go along the path M, E, C, A, this is A and N. So the total voltage across the path is equal to the sum of the secondary voltage and voltage drop across the RL. So due to conduction by D1 and D3, this sum is equal to VM plus VM, that is 2 VM. Okay, so this voltage appears across two open diodes D2 and D4. So therefore अगर हम हर एक डायोड की बात करें तो 2 VM by 2. So this 2 cancel. So VM जो होगा that is the peak inverse voltage for this bridge rectifier. Okay, and similarly हम लोग अब फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने कंसिडर किया
D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में। नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जब D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में हो और D1 और D3 रिवर्स बायस में हो, तो इस केस में भी जब हम लोग पीक इन्वर्स वोल्टेज निकालेंगे तो Vm आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन सी हियर कि जो वीक इन्वर्स वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर में Vm है और पीक इन्वर्स वोल्टेज हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में 2Vm है। सो दिस इज द difference between the bridge rectifier and full wave rectifier, and of course this gives the advantage of bridge rectifier over the full wave rectifier. So I hope it is the concept of bridge rectifier is clear to all of you. So thank you so much for watching this video.